बस करो बस करो, अब हमसे नहीं सहा जा रहा है, बस करो। एक मरे हुए इंसान को कितनी बार मारोगे? बॉस अब माफ कर दो, रहम करो हम पे, रहम करो बॉस। अब हमारी आंखों में नींद कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। आज के बाद हम कभी नहीं सोएंगे, पूरी जिंदगी भर जागते रहेंगे। नींद का नाम सुनते ही थप्पड़ मारेंगे अपने आप को। सोना तो दूर की बात है, आज के बाद हम लेटेंगे भी नहीं। हाँ बॉस, हमने अपने बिस्तर को आग लगा दिया है। नींद से दुश्मनी हो गई है अब हमारी। आज के बाद हमारी आंखें कभी बंद नहीं होंगी, और हमारी आंखें कभी बंद हुई तो आप समझ जाना हम मर गए हैं। हम इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम सोए नहीं हैं। ये हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। हम आपके बहुत ही वफादार नौकर हैं। वाह रे वफादार नौकर वाह। तुम लोगों को सिर्फ एक ही काम बोला था कि सिर्फ 10 लोगों का ध्यान रखना, और तुम दोनों यहाँ पर सुकून से खर्राटे मार रहे थे। मैं वहाँ सरकटे को छुड़ा रहा था और तुम दोनों यहाँ खर्राटे मार रहे थे। मैं वहाँ पर अपनी जान से खेल रहा था और तुम दोनों यहाँ पर खर्राटे मार रहे थे। मैं वहाँ तांत्रिक के शक्तियों से टकरा रहा था और तुम दोनों यहाँ खर्राटे मार रहे थे। मैं वहाँ तुम लोगों की शक्तियों के लिए लड़ रहा था और तुम लोग यहाँ खर्राटे मार रहे थे। क्या तुम दोनों को यही सिखाया हूँ मैं? पिछले 10 सालों से यही ट्रेनिंग दिया हूँ तुम लोगों को कि जब कोई मुसीबत आए, संकट आए, विपदा आए, आपदा आए, दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तुम दोनों खर्राटे मारने लगो, सो जाओ, घोर निंद्रा में चले जाओ। माफी चाहते हैं बस, माफी चाहते हैं। हमें लगा पूरा माहौल शांत है, हमारे पास आने की कोई गलती नहीं करेगा, इसीलिए हमने सोचा थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं। लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे आए, कब आए और उन लोगों को छुड़ा के ले गए। और बॉस, हम लोगों ने पहले तो एक सिस्टम बनाया था कि चंगू जागता तब मैं सोता और मैं जागता जब चंगू सोता, पर दोनों को एक साथ नींद कैसे आ गई मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है बॉस, उनके पास कुछ काली शक्तियाँ हैं जो हमारे ऊपर यूज की गई हैं। काली शक्तियाँ? पागल हो गए हो क्या? भूतों के ऊपर काली शक्तियाँ कब से काम करने लगी? हम ही लोग तो है काली शक्तियाँ, सब लोग हमें तो ही काली शक्तियाँ बोलते हैं। बहुत हो गया ड्रामा, बहुत बना लिया तुम लोगों ने बहाना। अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस आप मरे को क्या मारोगे? अगर आप हमें एक मौका, एक अवसर, एक चांस दो तो हम आपके सामने 10 नहीं 11 जीवित इंसान लाकर खड़े कर देंगे। उन जीवों की बलि देकर आप बन जाओगे इस दुनिया का सबसे महान शक्तिशाली दानव। और वो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, तो क्या आप हमारी आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी करोगे? हमने आपका नमक खाया है, अब हम आपकी कसम खाते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे, सिर्फ एक चांद, और हम आपके लिए 11 जीव लाकर पेश कर देंगे, एक करके नहीं, 11 के 11 एक साथ। अगर विश्वास नहीं है तो मार दो हमें, हम वैसे भी आपके बिना जीना नहीं चाहते। ऐसा कर चंगू, तू मुझे मार दे और मैं तुझे मार देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बॉस के हाथों हम मरे, बॉस के हाथों कोई पाप हो। बस 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 करो, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक्टिंग में ऑस्कर जीत सकते हो, लेकिन काम में 0 हो। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इस बार अगर कोई भी गलती हुई तो तुम दोनों का अंतिम संस्कार दूसरी बार मैं खुद अपने हाथों से करूँगा, वो भी बिना धूप बत्ती के, समझे? इस बार छोड़ रहा हूँ। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस, थैंक यू। थैंक यू सुनने के लिए तुम्हें माफ नहीं किया। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अमावस्या की आखिरी घड़ी नजदीक आने वाली है, उससे पहले जाकर अपना काम पूरा करो। काम पूरा होगा बॉस, इस बार कोई गलती नहीं होगी। हमारे पास फुल प्लानिंग है, एक एक स्टेप सोच रखा है हमने। 11 लोगों को एक साथ कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना है और कहाँ से पकड़ना है, सब हम लोग प्लानिंग करके रखे हैं। बस सिर्फ एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? उन सबको हम दोनों हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है। इस काम के लिए हमें सरकटे भाई की मदद चाहिए होगी, उसकी आंखों का जादू ही काफी है उन सबका होश उड़ाने के लिए। यस बॉस, सरकटा भाई को बुला दीजिए, उसका हिप्नोटाइज पावर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आप उसको हमारे साथ भेज दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। प्लीज बॉस, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आप एक बार बस हाँ बोल दो। इस बार आपको हम पर फक्र होगा, गर्व होगा हमारे ऊपर आपको। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पिछली बार उसकी जान जाते जाते बची है, वो तांत्रिक के जंगल में फंसने वाला था, बस एक कदम दूर था, नहीं तो तांत्रिक उसको बोतल में भर लेता। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सका हूँ। सरकटा सिर्फ एक भूतिया साथी नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा वफादार योद्धा है। उसकी आंखों ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। अब तुम लोग चाहते हो कि मैं उसकी जिंदगी के साथ खेलूं, उसे तांत्रिक के हवाले कर दूं? नहीं बॉस नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। इस बार तो वो तांत्रिक और गांव वाले और भी ज्यादा चौकन्ने होंगे। वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारे हर कदम पर उनकी नजर होगी। अब ये कोई आम मिशन नहीं है, जंग
जंग है, ध्यान से सोचना होगा। बस सरकटे की हम गारंटी लेते हैं, उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम लोगों की खुद की कोई गारंटी नहीं है और चले हो सरकटे की गारंटी लेने। एक काम करो तुम दोनों, इस बार तुम दोनों को जाना होगा सरकटे के पास मनाने के लिए। अगर तुम लोग उसे राजी कर सकते हो तो ले जाओ अपने साथ मिशन पर, चाहे जैसे मनाओ उसे, प्यार से, यार से, चमचागिरी करके, तलवे चाट कर, लेकिन लाना है तो लाना होगा। ये मिशन उसके बिना पूरा नहीं हो सकता है। और ध्यान रखना, यदि जरा सी भी चूक हुई तो तुम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है बस, हम जा रहे हैं सरकटे को बुलाने और इस बार उसे साथ में लेके जाएंगे मिशन पर। आज सुबह होने से पहले आपके सामने खड़े होंगे वो 11 जीव। बस आप बलि देने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। सरकटा भाई, ओ सरकटा भाई, बाहर निकलो भाई, आपके दोस्त आए हैं, आपसे प्यार करने वाले आए हैं। कहाँ हो भाई, घुस के बैठे हो? ओ सरकटा भाई निकलो। हाँ भाई, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। यहाँ बहुत ही सुनसान है, डर लग रहा है हमें। भाई आ जाओ बाहर, सरकटा भाई आ जाओ बाहर। सरकटा भाई प्यार से बुला रहे हैं, आ जाओ। गुस्सा हो हमसे क्या, नाराज हो? हाँ, आपके लिए पेड़े भी लेकर आए हैं, आ जाइए आ जाइए। सरकटा भाई अब दर्शन दे दीजिए। यार लग रहा है ना कि सरकटा भाई सो रहे हैं। अंदर देख भाई, ध्यान से देख। कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। सरकटा भाई ये क्या हो गया है आपको? ये कैसी हालत बना के रखी है? नशा वशा करने लगे हो क्या? क्या हो गया है आपको? कौन सा प्रॉब्लम, टेंशन में इतना हाइपर हो गए हो? पागल है क्या? ये सरकटा नहीं है, ये सरकटी भाभी है, सरकटे की वाइफ। नमस्ते भाभी, नमस्ते। नमस्ते भाभी, सरकटी भाभी नमस्ते। अरे सरकटी भाभी, हम लोग तो डर ही गए थे, पहली बार में आपको पहचान ही नहीं पाए। भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक। सच बताऊं तो भाभी, आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। वैसे क्या बात है, आप पहले से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। ये लो, तुम लोग नहीं बचोगे मेरे हाथों से। सरकटी भाभी माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ तुम दोनों क्या लेने आए हो? तुम दोनों की वजह से मेरे सरकटे की जान जाते जाते बची हो। तुम दोनों यहाँ पर अपनी मौत लेने आए हो क्या? क्योंकि अगर माफी मांगने आए हो तो साफ बात सुन लो, दोनों की हड्डियाँ चबा लाऊंगी मैं। मजाक समझ रहे हो क्या? सरकटी भाभी हमसे गलती हो गई, गलती हो गई हमसे। सरकटी भाभी गलती हो गई। हम लोग सिर्फ एक बार आंखें बंद किए और पता ही नहीं चला कब सो गए, नहीं तो हम सरकटे भाई को बचाने के लिए जरूर जाते। सरकटी भाभी प्लीज प्लीज प्लीज, आप माँ जैसी हो, क्योंकि बड़ी भाभी माँ के समान होती है। हमें बस एक चांस दे दो, हम तो बस सरकटे भाई के लिए आए हैं। सरकटी भाभी कसम से सिर्फ एक चांस दे दो। अगर इस बार हमसे गलती हो गई तो आप हम दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हमारा जूस बना के पी जाना, हम चू तक नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर सरकटे भाई को लेने आए हैं। एक बहुत बड़ा मिशन है जो उनके बिना पूरा नहीं हो सकता है, वो मिशन वही पूरा कर सकते हैं। हमें उनकी बहुत जरूरत है। अगर आपकी इजाजत हो तो सरकटे भाई को ले जाएं। उनका साथ हमारे लिए वरदान है। सरकटा भाई आपकी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएंगे। आपके परमिशन के बिना वो मूतने तक नहीं जाते हैं। घर का पूरा काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम आपका करते हैं। हम जानते हैं कि सरकटा भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये सब करते हैं। अंदर से बर्तन मांजने की आवाज आ रही है, लगता है सरकटा भाई बर्तन साफ कर रहे हैं। बकवास ज्यादा ना कर, नहीं तो तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। और मिशन कौन सा मिशन? मिशन के चक्कर में तुम दोनों ने पिछली बार मेरे सरकटे को कैद करवा दिया था, अब दोबारा उसे खतरे में डालने आए हो। और मुझे ये भी पता है तुम दोनों सरकटे के बिना कुछ नहीं हो, पर याद रखना अगर इस बार मेरे सरकटे को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को अपने सुबह के नाश्ते में खा जाऊंगी। ठीक है, बुलाती हूँ, लेकिन ध्यान रखो जैसे सही सलामत लेके जा रहे हो वैसे ही लाके छोड़ जाना। थैंक यू सरकटी भाभी, जो आपने हम दोनों की मजबूरी समझी। भगवान आप दोनों को बहुत ही क्यूट सा बच्चा दे जो हम दोनों को देखकर चाचा चाचा बोलने लगे। हम दोनों की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है। दूधो नहाओ फूटो फलो। भाभी शर्मा गई लगता है, शर्मा गई।
सरकट्टा हम लोगों को देखकर घूम क्यों रहा है? लगता है हम लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा है। शांत हो जाओ सरकटे भाई, शांत हो जाओ। हम आपके सामने आते हैं तो गुस्सा लगता है ना आपको, और आपको ये गोल गोल घूमता देख के हमारा दिल बैठा जा रहा है। डर के मारे हमारे दिल का आरपीएम बढ़ते जा रहा है। हम जानते हैं कि इस बार हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, हमें माफ कर दो भाई, माफ कर दो। बॉस ने एक बहुत ही बड़ा मिशन दिया है जिसमें सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हो। अब हम आपको पूरा प्लान समझाएंगे और सुबह होने से पहले हमें काम को खत्म करना है। अब हमारी बातों को ध्यान से सुनो। प्लान क्या है हमारा और करना क्या है हमें? बताएगा दूल्हे वाली गाड़ी कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? बाकी सब बाराती वाले आ चुके हैं लेकिन दूल्हा कहाँ पे है? केवल वो गाड़ी जिसमें दूल्हा और उसके दोस्त थे, वो गाड़ी सिर्फ नहीं पहुँची है। कहाँ चले गए वो? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? घर से हम लोग सारे साथ के साथ निकले थे, पूरी बारात एक साथ निकली थी, रास्ते में वो लोग कहाँ चले गए? मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कौन लेट होता है अपनी शादी में? भाई साहब, लास्ट टाइम मैंने उस गाड़ी को ठेके वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। मैं तो पहले ही बोल रहा था शादी के दिन दारू से दूर रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कहीं उनके गाड़ी के टायर्स ना पंचर हो गए हों। पंचर होता तो फोन करते ना वो लोग। मुझे तो लगता है दूल्हा शादी से भाग गया है। दूल्हे का शादी करने का मन ही नहीं है लगता है मुझे। उसने शादी में बुलेट मांगा था लेकिन उसको स्प्लेंडर दिए हैं, हो सकता है इसीलिए गुस्से में भाग गया हो। अरे ये सब छोड़ो, मुझे तो लगता है किसी ने दूल्हा और उसके दोस्तों को किडनैप कर लिया है। तुम सब अपनी अपनी बकवास कर रहे हो। लास्ट टाइम पर मैंने देखा था वो लोग शमशान की तरफ मुड़ गए थे, हम लोग दूसरी तरफ से आए हैं। मुझे पहले ही शक हो गया था, इसीलिए मैंने उनके पास फोन भी किया था। तब वो लोग बोलते हैं थोड़ा फ्रेश होने जा रहे हैं, फ्रेश होके आ रहे हैं। शमशान घाट, वो भी आधी रात को, वो भी अमावस्या की रात को। भाई मैं कह रहा हूँ ये शादी कहीं श्राद्ध में न बदल जाए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस गांव वालों को फंसा दूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करूंगा। समोखन, कहीं ये सब सरकटे का कांड तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें सरकटे का हाथ निकला तो समझ लेना उसका आखिरी दिन होगा। उसकी दुश्मनी हमसे थी, इन बेचारे बारातियों ने क्या किया था? अगर इस बारात से एक भी आदमी गायब हुआ ना तो हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सही बोल रहा है यार, सब लोग बोलेंगे इस गांव में शादी करना ही मनहूस है। कोई भी अपनी बेटी भेजने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा। कल को हमारे बहन बेटियों का शादी होगा तो उनका फ्यूचर क्या होगा? कोई भी रिश्ता लेकर यहाँ नहीं आएगा। हमें कुछ करना होगा समोखन, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। तो फिर चल मोनू, बिना वक्त गवाए हमें शमशान वाले रास्ते पर निकलना होगा। सुनो गोलू, राजू, पप्पू, हम दोनों जो है जा रहे हैं उन बारातियों को ढूंढने के लिए। तुम लोग बारातियों को शांत रहने को कहो, उनको पैनिक ना होने दो, समझा के रखो। अगर बात और बढ़ गई ना तो बारात ही वापस लौट जाएगी। गांव का नाम, इज्जत सब कुछ दांव पर लगा है। जब तक हम वापस नहीं आते हैं पूरी बारात को तुम लोग संभालो, क्योंकि अगर बारात वापस गई तो कमलेश काका की जो है जान चली जाएगी, वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस शादी में लगाया है। ठीक है समोखन भाई, तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग यहाँ पर कोई हंगामा नहीं होने देंगे। और सुनो, दूल्हे के घर वालों का हौसला और भरोसा बना के रखना। तो फिर चल, बिना वक्त गंवाए शमशान की तरफ चलते हैं। समोखन यार, यहाँ पर तो सब कुछ सुनसान है यार। मुझे लगता है ना हम लोग गलत आ गए। चल आगे चल, आगे चल, अल्लाह ना कर ज्यादा। समोखन उधर देख, उधर। जल्दी चल सरकटे, हम तेरे पीछे हैं, टेंशन मत लेना। और इस बार हमने एक ही बार में मिशन पूरा कर लिया है। सबके सब साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अब क्या करें समोखन भाई? सरकटे के साथ उसके दोनों चमचे चंगू और मंगू भी हैं। अब तो मुश्किल लग रहा है। कुछ सोच समोखन भाई, कुछ दिमाग लगा यार, कुछ दिमाग लगा यार, कुछ कर यार। जो करना है मैं वो सोच कर आया हूँ। ये ले, ये पकड़, ये लेकर जा, रोड के बीच में रख दे बस। अरे यार ये क्या? ये तो बम लग रहा है। हाँ, ये टाइम बम है और ये कोई आम बम नहीं है। तांत्रिक ने इसको तैयार किया है। इससे केवल नेगेटिव शक्तियाँ ही तबाह होंगी, इंसानों को इससे कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं है। जैसे ही सरकटा इस बम के पास गुजरेगा बम ब्लास्ट हो जाएगा, काम तमाम। बाकी बारातियों को हम लोग यहाँ से लेकर और बारात में पहुँचेंगे।
बहुत हुआ इंतजार, बस अब ये शादी नहीं होगी। दूल्हा नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी। चलो सब लोग वापिस चलो, हमारे साथ धोखा हुआ है। इन गांव वालों ने कुछ छिपाया है हमारे साथ, छिपाया है इस गांव के बारे में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इंतजार कीजिए, कभी कभी टाइम लग जाता है आने में। Smoke on my full of style, always on top. Optimist जब आए सब में है धोखा ड्रॉप। थोड़े पार्टी मूव्स, हीरो एंट्री के दिल पे। बॉलीवुड की धूप पे करते देव जैसे सीए।